गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह सुबह अच्छी खासी धूप आई हुई है। आप देख सकते हैं मेरे सारे गेट खुल रखे हैं। काफ़ी अच्छी धूप है। और धूप के साथ साथ हो क्या रखा है कि हवा चल रही है। आज सुबह से स्टार्ट हो गई है हवा चलना, लेकिन फिर भी आज टेम्परेचर उतना लो नहीं है जितना होना चाहिए। सुबह सुबह तन्नू गई है स्कूल, तो देखो सारे कपड़े ये मेरे जो पैक हो गए थे, क्योंकि मुझे लगा ना अब इन लोगों को स्कूल नहीं जाना है, तो मैंने सारे पैक कर दिए थे। बोले नहीं मैं स्कूल जाऊंगी और स्कूल की ड्रेस ही पहन के जाऊंगी, वो हो रखा था। दिविशा मेरी उठ गई है और इनको उससे मिलो। ये बहन जी 11 बज रहे हैं और बिस्तर से नहीं उठ रही हैं। नहीं, मैं उठ गई। मैं इस बिस्तर में इसलिए बैठी क्योंकि तन्नू, देखो तन्नू की बात है श्वेत लगाने की, तो अगर वो तय नहीं बनाएगी तो मम्मी बना देगी, तो बैठना किसी को तो पड़ेगा ताकि तन्नू बनाए। इनको इससे मतलब नहीं है कि मतलब मुझे नहीं बनाना पड़ रहा है, लेकिन अगर तन्नू की बारी है तो तन्नू ही बेड बनाएगी, ना तो मम्मी बनाएगी ना मैं बनाऊंगी। इस चक्कर में ये बिस्तर पे पड़ी हैं। लाइट ऑन ऑफ की भी बारी होती है इन दोनों की। एक सामान उठाता है कचरा और दूसरा झाड़ू लगाता है। मतलब हद करके रखी है लोगों ने। और मेरी बच्चा पार्टी देखो, सुबह सुबह उठ के खेलने लगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खेल रहे हैं। तो सुबह के काम सारे स्टार्ट हो गए हैं। भिंडी की सब्जी पूड़ी खाएंगे हम लोग। और पीटीएम में गए हैं तन्नू का इच्छा थी कि मैं भी चलूं, और आज मैंने सनस्क्रीन कुछ ज़्यादा लगा ली है। उसका रीज़न बताती हूँ। कुछ दिन पहले ना मैंने वो किया था, धूप में ना कपड़े सुखाए थे। उसकी वजह से क्या हुआ, देखो आपको दिख रहा होगा, ये मुझे एलर्जी है, हमेशा से है कि ज़्यादा धूप के उसमें आ जाती हूँ रेंज में ना, तो वो एलर्जी हो जाती है। और आज फिर धूप निकली और आज मुझे फिर से काम करने हैं, तो मैंने थोड़ी सनस्क्रीन ज़्यादा सी लगा ली है। हाँ जी, फिर से करूँ, क्या करूँ? ये कह रही फिर से गुड मॉर्निंग करो मम्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोल, पूछो कैसे हैं आप सब? ठीक हूँ। आपसे नहीं बोल रही हूँ, ठीक हूँ। फिर से पूछूं? हाँ लो, ये कह रही है फिर से पूछो, वहीं पूछो जहाँ ये खेल रही हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं खेल रही हूँ। खेल रही हूँ? हाँ। कैसे खेल रही हो? पानी आ गया। पानी आ गया? हाँ, इनका खेलना हो रहा है और पानी आ गया। ठीक, हैप्पी, बाय बाय। गीला गीला, छोटा मेरा छोटा। और दही जो जमा रही थी मैं, 2 दिन हो गए हैं दही नहीं जम रहा था मेरा। मैंने कल रात में हीटर के ऊपर रखा है, तब जाके ये दही जमा है। क्योंकि मेरे यहाँ हर बृहस्पतिवार को कढ़ी जरूर बनती है, लेकिन सप्ताह में 2 बार तो चाहिए इन लोगों को कढ़ी। किचन का भी सुबह सुबह मेरा किचन का बहुत बुरा हाल हो रखा है। अभी सिर्फ चाय वाय हुई है, बर्तन वगैरह बाहर निकालने हैं। पानी ऊपर चल रहा है, खोल दिया है पानी, टंकी में पानी भर रहा है। तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। और अभी 2-3 दिन पहले ही जो दिविशा का किचन सेट आया है, उसको देख के लड़की इतना खुश है, इतना खुश है, इतना खुश है। मैं तो सोच रही थी ये मतलब 10-15 मिनट खेलेगी, उसके बाद चाहिए इसको नया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत खुश है और खूब खेल रही है, तो अच्छी बात है। और देखो मेरे कितने सारे सफ़ेद सफ़ेद बाल हो रखे हैं आजकल। जब पौंडीचेरी में थी तब नहीं थे, एक का दुक्का था, लेकिन पौंडीचेरी से ऐसा नहीं, शॉक लग जाता है, बॉडी को शॉक लगता है, मेरे बालों को शॉक लग, मेरे बाल शॉक्ड में आ गए हैं। और जैसे ही हम लद्दाख आए, लद्दाख में आने के 1-2 महीने बाद ही मेरे बाल इतने ज़्यादा ग्रे होने लगे। मैं कोई मेहंदी वगैरह डालती नहीं हूँ, कोई हेयर कलर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं एवी हूँ। और एवी रहती हूँ। और अगर ये मेरा बस चले ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ग्रे हेयर। मेरी शल्य तन्नू कहती मम्मा ग्रे हेयर हो रहे हैं आपके।
एकदम मेरे ग्रे हो जाए ना, वाइट वाइट, कितना अच्छा लगेगा ना। मैं वाइट, मेरे बाल वाइट। अनु को भी ना ग्रे हेयर बहुत पसंद है। अब उनके भी जैसे दो चार हो रखे हैं, तो उनको भी कोई टेंशन नहीं होती है कि इनको काला करना है, इनको ऐसा करना है। हो सकता है अभी नहीं होती हो, कुछ दिनों बाद। मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों को होती है, मम्मा आपके बाल ग्रे हो रहे हैं। और इतनी सर्दी है कि मैं 2 3 पहने हूँ। मेरा बच्चा पार्टी देखो, लफू जन्ना बनकर घूम रही है। और शल्या की आज हालत खराब हो रही है। शल्या 4 से 5 बार बाहर हो ली है। यहाँ देख लिए कि पापा आ रहे होंगे। अब मैं फाइनल से पहले ना मैं बड़ी हो जाती हूँ, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी थी। और मैं चारे मिलूंगी इतनी बड़ी थी। हाँ। और इतनी बड़ी थी। ये अपना फुटेज लेने में लगी है। तो शल्या बड़ा परेशान है, 3 से 4 बार। नहीं, मैं परेशान नहीं है कि देखना मेरे कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि हमारे में फाइनल से पहले पेपर नहीं दिखाते, मतलब रिजल्ट से पहले पेपर नहीं दिखाते हैं फाइनल्स में, बाकियों में तो दिखा देते हैं। कहाँ दिखाते हैं कि रिजल्ट से और फाइनल से पहले पेपर दिखा देंगे? नहीं, कई टीचर्स होते हैं ना, जैसे मान लो आज उनका पेपर था, 2 दिन बाद किसी और का पेपर है, तब वो अपने पेपर दिखा दिए। अच्छा, और पेपर का मतलब कॉपी। हाँ, चलो आ गए हैं और शल्या का रिजल्ट भी आ गया। अभी देखो क्या होता है। क्या हो गया? 96 आ गए मैथ में। तो ये तो किसी और की कॉपी तो चेक नहीं हो गई? नहीं, मेरी 96 आ गए। ये देखो लड़की पगला गई है मैथ के नंबर सुन के। मार्क्स की वजह से मैं थर्ड आ गई है। मेरे 131 है, इशारे को 132 आ गए। नांगसेल द टॉपर OG1। और तुम तो कह रही थी मुझसे को तो कुछ नहीं आता। मैं तो खुश हूँ। मैं देखो फर्स्ट टर्म पे मैं पहले फर्स्ट हूँ। क्या गया? तो मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। ये देखो पिछले उसमें ये फर्स्ट थी और अब थर्ड आई। ये तीनों फ्रेंडों में बस यही चलता रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक नंबर से आगे पीछे आगे पीछे। नांगसेल के 137 है। ओहो, तो 5 नंबर से आगे है वो। 6 से। ओ बेस्ट फ्रेंड भी किसकी है? बेस्ट फ्रेंड भी किसकी है? ओहो, चलो कोई नहीं। लेकिन भाई सर ने बोला है कि मतलब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए मैं लेके आया हूँ। अच्छा, क्या लेके आया हूँ? टेस्ट में एनुअल में मेरे पता 16। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके सर क्यों लेके आए? क्योंकि ये फेवरेट उनके ना फेवरेट स्टूडेंटों में से हैं, नांगसल, ईशानी और तन्नू। नांगसल पापा क्या आ गई मैं? गलत है। नहीं, ये देखो जिसने एग्जाम दिया उसको ये बिलीव नहीं हो रहा है। 96 आ गए, 100 ऐसे मेरे। गलत है ये सब, गलत। मेरे मैथ्स में मैंने काफी चेक नहीं करी ऐसी नंबर लगी। हाँ, क्यों आगे अच्छी बात है, क्यों इतना कर रहे हो? जिसको पेपर दिया उसको ही बिलीव नहीं हो रहा है। हैं? मुझे तो लग रहा था ठीक है। मेरे इंग्लिश में 95.90 67 मेरे 67। इस समय सामने का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मतलब एक सीनरी हो, किसी ने पेंट कर दी हो। और जो नीचे नीचे के पहाड़ थे ना इस एरिया के, सब कुछ सारे, वो भी अभी सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले बिल्कुल सफ़ेद थे। बर्फबारी हुई थी, हमारे कैंपस में भी हुई थी। और ये पीछे ना पहाड़ दिख ही नहीं रहे थे क्योंकि पूरे बादलों से घिरे हुए थे। लेकिन जैसी बर्फबारी हुई 5 मिनट के अंदर जैसे सारी की सारी वो बूंदें कन्वर्ट हो गई, पानी में कन्वर्ट हो गई। ये नज़ारा देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, उतना ही खतरनाक था अभी से आधा घंटे पहले तक। मतलब मैं छत पे आके ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकती थी। हवा चल रही थी, बर्फबारी हो रही थी और पूरा अंधेरा छा गया था। हमारे यूपी साइड में होता है ना कि जब बारिश का मौसम होता है वो बिल्कुल ब्लैकिश आसमान हो जाता है, तो वैसे कुछ हो गया था। आध घंटे में काया पलट पूरी तरीके से। और जिस समय मौसम ख़राब था उस समय मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था, भाई मैं अपने 3 बच्चों को लेके करने वाली अकेली हूँ। अब बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा। अनु अभी बिस्तर में है। केवी गए थे आज बच्चों की टीसी वगैरह के लिए, तो वहाँ से आए क्योंकि उसी मौसम में अनु आए थे। अनु कह रहे यार मैं गया था तब ऐसे लग रहा था गर्मी गर्मी जैसे लग रहा है, और लौटा तब मतलब सिर्फ 20 मिनट का अंतर रहा होगा कि गए, ऑफिस में बैठे होंगे, बात की होगी कि मुझे टीसी चाहिए, रीज़न बताया होगा, वो सब चीज़ें जो प्रोसेस होता है वो सब किया होगा। बोल रहे थे मैं कैप लगा के नहीं गया था, तो
ऐसे लग रहा था जैसे थपेड़े घल रहे हो। हमारे यहाँ लू के चलते ना, वैसे यहाँ सर्दी के थपेड़े चल रहे थे। सच में यार बहुत सुंदर है, मतलब क्या बोलूँ मैं, ब्लॉग या फ़ोन उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता जो चीज़ मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ। बहुत सुंदर। और इतनी ठंड में भी हमारे बच्चों को लगी है खेलने की। ये देखो खेल रहे हैं। हाँ। और जूम करूँ क्या? अब तो लग रहा है हम पहाड़ों पे ही पहुंच गए हैं। वाओ, ये नीला आसमां, सफेद पहाड़। गाने में नहीं हूं मैं अच्छी, पर क्या करूं, क्या नज़ारा है सच में। हम वो डिस्कवरी में देखते ना, वैसा ही है। कारण है कि मैंने पैकिंग इतने अर्ली स्टार्ट कर दी थी कि अभी जाने में 7-8 दिन और हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको नहीं पता और ये चीज़ मुझे पता है क्योंकि मैं पहले रह के गई हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है लद्दाख का वेदर कितना अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसी हिसाब से काम करना है। तो अभी बारिश जो स्नो थी ना, स्नो की बारिश हुई थी और यहाँ पानी वानी ऐसे आ गया। चलिए भाई खोलो। क्या कर रही हो दिविशा? मैं कर रही हूँ काउंटिंग। कौन छुपेगा? अच्छा चलो बाय, काउंटिंग करो। हाँ। 1 2 3 4 मैं छुप रही थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 आ जाओ। कहाँ है दिविशा? तन्नू शैलजा कहाँ है? उसमें मुझे चढ़ा दो। चढ़ा दूँ? हाँ। रात के 11:15 हो रहे हैं, सब सो गए हैं और इनकी देखो अभी खिलाई हो रही है। तन्नू गुस्सा हो जाएगी। चलो दिविशा गुड नाइट बोलो। दिविशा गुड नाइट बोलो। दिविशा अभी गुड नाइट हो गया, आ जाओ चलो। और अगर लड़की को सुलाऊंगी नहीं तो ना 12-1 बज जाएगा, ये सोएगी नहीं, है ना? चलो गुड नाइट। पहले गुड नाइट बोलो दिविशा। गुड नाइट, बाय। बाय।